हेलो स्टूडेंट्स, बंसल में इस क्लास में सभी का स्वागत है। सबसे पहली बात, आज का लेक्चर आप लोगों का है टू ऑर्डर एंड 1 डिग्री, सेकेंड ऑर्डर एंड 1 डिग्री, बट नॉट अप्लाई द ओरिजिनल CF एंड PI। उनमें अप्लाई नहीं हो रहा है CF एंड PI। और दूसरा है इसके अंदर रूल हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसके बाद केवल 2 लेक्चर बचेंगे हमारे पास। उम्मीद है इस वीक में डिस्कशन अगर ज़्यादा नहीं है तो इस वीक में हमारा टॉपिक समाप्त हो सकता है। बहुत समय ले गया है। आप लोगों को एक सीट अवेलेबल कराई गई थी 95 पेज की। भैया से पानी बोतल ले लो। उसमें डाउट्स हैं? जिसके जो भी डाउट्स हैं उठाओ, सुन लो। 95 पेज वाली सीट में जिसके जो भी डाउट्स हैं वो ग्रुप में सेंड करिएगा, और जिनके हो गए हैं वो तुरंत उनके आंसर भेज दीजिएगा। तो वो आसान डाउट्स होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। लगाना जरूरी है प्रैक्टिस। आप लोगों को कहीं ना कहीं मैथ में कमांड कराता है। तो हम लोग आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। भैया भर के ले आओ यार, खाली करके। और दूसरा हेडिंग दे दीजिए। आज का हेडिंग कोई नहीं देगा, आज केवल पढ़ने की बारी है। लिखेगा कोई नहीं, कॉपी बैग के अंदर लिंक जाएगा। कॉपी बैग के अंदर, कॉपी पेन सब बैग के अंदर फिर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खेलने के लिए दिखनी नहीं चाहिए टेबल पर कॉपी। सारी बैग के अंदर केवल समझना है। और आज का टॉपिक आज के दिन समाप्त। सीट टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है नया टॉपिक अनाउंसमेंट है आपके यहाँ, सीरीज। क्या अनाउंसमेंट है? सीरीज, मतलब DC चालू कर रहे हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, अप्लाइड पोर्शन है। उसके बाद लाएंगे हम लोग लीनियर अलजेब्रा। चलिए बच्चे लोगों, आज घर जाके इसको आप फेयर कॉपी में लिख लेंगे। सबसे बड़ी बात, टिपिकल टॉपिक नहीं है। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी केवल 1 प्रॉब्लम, ओनली 1 प्रॉब्लम। तो आज का टॉपिक इंपोर्टेंट न के बराबर है, लेकिन 2 नंबर तो हैं। उसको सोच के चलना है आप सभी को। लिखेगा कोई भी नहीं आज। क्या नाम है आपका? ऋषभ। कॉपी पेन सब बैग के अंदर। एक भी कॉपी में टेबल पे ना दिखे आपकी। टेबल पे ना दिखे। बाकी 1-2 लेक्चर हम आपको भेजेंगे अलग से, तो वो अलग से कॉपी रहेगी, उससे सुन लिया करेंगे, उससे पढ़ लिया करेंगे आप। वो अलग से रहेगा, सिलेबस का पार्ट नहीं, आउट ऑफ सिलेबस होगा। लिंक जाया करेगी, लिंक से देख लिया करेंगे आप। आज का हेडिंग है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये जो प्रॉब्लम हमको सामने दिख रही है आज की डेट में, इस वाली प्रॉब्लम में हमारे पास अप्लाई नहीं हो पा रहा है, नॉट अप्लाई CF एंड PI। क्यों? सेकंड ऑर्डर में जैसे ही आता है बच्चे एक ही बात कहते हैं, सर इसमें तो CF PI से सॉल्व हो जाएगा। माना ये सिलेबस में इसका नाम नहीं दिया है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर दिया है। लेकिन एप्लीकेशन में आता है। इसमें हमको छोड़ने के मूड में है नहीं। क्यों? 2-3 सालों के DE के पेपरों को देखने के बाद हमने इस साल DE का पैटर्न चेंज किया इसी वजह से। सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पर, इसको सॉल्व करने के लिए जिसमें अप्लाई नहीं है। अप्लाई क्यों नहीं है? इसका मतलब कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं होगा, इसका मतलब वो होमोजेनियस नहीं होगा। इट मींस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन and not
लीनियर कॉची यूलर्स इक्वेशन। न तो वो कॉची यूलर्स इक्वेशन है और न ही वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो कैसा है, एक नए रूल में इसकी पहचान होगी। इट है it have new rule d2y upon dx2 a differential equation of the form d2y upon dx2 plus p dy upon dx plus qy is equal to capital R। सामने P Q R, आपको जो यहां पर P Q R दिख रहे हैं जगह पर, अपने आप में ये किसके रहेंगे, मेरे पास क्या है, लीनियर भी है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। तो मैंने बोला इट इज फंक्शन ऑफ x और हटाइए फंक्शन ऑफ x, ये क्या हमारे पास x के फंक्शन, इसमें x की पावर 0 वाला भी आ जाता है। तो हमने जवाब दिया इसमें एग्जाम्पल लिखा गया हमारे पास d2y अपॉन dx2 माइनस का 2 माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स, ये dy अपॉन dx, दिस इज y बराबर 0। इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इट इज नॉट कॉची यूलर्स इक्वेशन। इट इज न्यू नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने ऊपर यही तो लिखा, न ये कॉची यूलर के लिए है, न कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए, किसके लिए है, न्यू नेचर के लिए है। सभी की बात समझ में आ गई। जब ये मेरे पास में न्यू नेचर के लिए, तो नई नेचर के लिए नया हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अपने अगले वाले पेज पे होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी को भी, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी को भी। मैं आपको बार बार चेता रहा हूं, घर में फंक्शंस पढ़ते रहिए 1 घंटे रेगुलर, 1 घंटे 6 महीने तक लगातार 1 घंटे ईमानदारी के साथ, और जब मन लगे तब, बुरे टाइम में नहीं, उससे पढ़िए। मन न लगे तब मेरा लेक्चर पढ़ लो, अपने मन लग जाएगा। उससे अपने मन से पढ़ना है। इस वजह से जब सबसे अच्छा टाइम आपको लगे तब 1 घंटे उसको दीजिए। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इनक्वलिटी, फंक्शंस, ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वन वेरिएबल लिमिट, इंटर का कॉन्सेप्ट। अच्छी बात यह है, मैं आपको इसके लिए बहुत कुछ अवेलेबल करा दूंगा इन फ्यूचर। हटा रहा हूं सामने से, ऑनलाइन वालों ने नोट कर लिया होगा। ये सब बात बताने के बाद हम लोग आगे आ गए नए पॉइंट पर। नए पॉइंट पे आता है, इसके लिए हमारे पास में अपना एप्लीकेशन। मैंने बोला अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d2y अपॉन dx2 प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। अभी थोड़ी देर पहले बताई दिया हूं p q r, इसके क्या है मेरे पास, क्या है इसके फंक्शन ऑफ x।
उसके लिए मैंने एग्जाम्पल नीचे दे ही दिया है आपको कि एग्जाम्पल कैसे काम करना है। मैंने तुरंत आपको जवाब दिया इस जगह पर लेट y इक्वल टू यू बी इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 का ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये हमने बता दिया। तो आज की डेट में हमारे पास क्या चाहिए जगह पर, u चाहिए और स्मॉल v चाहिए। क्या चाहिए हमको, स्मॉल u चाहिए और स्मॉल v चाहिए। तो हमने जवाब दिया यहां से लेट y इक्वल टू x की पावर m इज अ सॉल्यूशन ऑफ d2 बाई अपॉन dx2 प्लस का p dy अपॉन dx प्लस का q बाई इक्वल टू 0। मैंने अपनी मर्जी से यहां पर क्या मान लिया है जगह पर, y इक्वल टू x की पावर m इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर। जब हमारे पास चॉइस फंसती है तो हमने आपको एबीसीडी में हमेशा एक बात बताई थी। हेलो जी बताइए। सब्जेक्ट नहीं, ओनली मैथमेटिक्स। आगे वापस हम लोग सभी, तो मैंने हमेशा चॉइस में बताता था अगर मैं लिख दूं कि इज अ सॉल्यूशन ए बी सी डी, तो चॉइस के द्वारा कैसे पहचानेंगे, इसको dy अपॉन dx निकालो, d2 बाई अपॉन dx2 निकालो, इसमें रख दो। अब वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सही है मेरा। तो मैंने यही किया, जब ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन क्यों है चेक करते हैं। तो हमने यहां से जवाब दिया, नाउ dy अपॉन dx मेरे पास रेजर, भाई रेजर है किसी के पास, इरेजर रेजर कुछ भी बोलो, लाओ कैच करो, ले लो। कैच ले तो लेते लेकिन पैर पर वजन देना पड़ता है। आते हैं, ऐसे टांगे कट चुके हैं हमारे, इस वजह से अब सॉक्स को कट नहीं कर रहे, बेटर है हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल पत्थर रख दिया हो जगह पर, तो अभी वर्किंग में नहीं ज़्यादा। dy अपॉन dx कितना हुआ, m x की पावर m माइनस 1। इतना अच्छा लगता था मेरा पैर, नहीं वास्तव में बहुत अच्छा लगता था, अपने आप में लगता था हाँ स्मार्ट मेरे पैर हैं, लेकिन अब देख के बुरा लगने लगा है। किसी भी इंसान की पहचान करनी है तो उसके पैरों को देखिए, पता लग जाएगा कि वो अपने ऊपर कितना ध्यान देता है। नहीं समझे मेरी बात, किसी भी इंसान, कोई भी लड़की हो लड़का हो, और ये देखना हो कि ये अपने ऊपर कितना ध्यान देता है। अपने ऊपर मतलब कि थोड़ा बहुत समय, अगर वो उसके पैर बिल्कुल क्लियर है टनाटन, समझ लीजिए वो अपने ऊपर स्पेशली ध्यान देता है थोड़ा सा। अदरवाइज लोग 90% आप घर की लेडीजें देखते होंगे, उनकी सब एरिया जो होती है ना सब फटी हुई होती हैं, और चेहरा इतना स्मार्ट, यार क्या फायदा। पैरों पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए, जो सोच है बिल्कुल सही बात है, कभी गौर करिएगा इस बात को, आगे फायदा मिलेगा। लड़के लड़कियां देखने जाएंगे, लड़कियां लड़के देखने जाएंगी, तब मौका मिलेगा इस बात के लिए, जरूर देखिएगा। आते हैं, इधर आ जाओ, और शादी हो तो हमको जरूर बुला लेना, जरूर आएंगे, डांस भी करेंगे भाई आपके यहाँ पर, और भैया गिफ्ट लेके आएंगे आपके यहाँ, ऐसा नहीं ऐसे चले आएंगे, बढ़िया से गिफ्ट लाएंगे, हो सकता है उसमें बुक्स हो। नहीं, अगर आप ITN हैं तो आपको, अभी बिटिया की शादी हुई थी आयुषी की, तो 2-3 साल वो मेरे यहाँ की स्टूडेंट थी, तो नाराज हो गई थी मेरे यहाँ से, मैंने भगा दिया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तरीका
झूठ नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अच्छा लगा कि उससे भगाना मेरा बुरा नहीं लगा। उसका भाई भी मेरा पढ़ने आया आईआईटी में, उससे पेट की प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, बेड रेस्ट रहा 6 महीने 8 महीने 10 महीने, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे इतना अच्छा लगा कि जिस बच्चे को मैंने इंसल्ट करके भगा दिया। क्यों? कि उसने एक बच्चे से दोस्ती कर ली थी, बाहर मिलना, ये सब चीजें मेरे अच्छा नहीं लगा, इस चक्कर में भगाया। आईटी उसको मिली, उस लड़के को भी आईटी मिली, उसके बाद उसने अपने भाई को मेरे यहाँ भेजा, अपने आप में को अच्छा लगा यार, चलो इसका मतलब वो बुरा नहीं, नाराज नहीं हुई, शादी हुई, कार्ड भी आया, हम गए भी, तो आईटीएन से उसकी भी शादी हुई, तो दोनों लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं आराम से, बहुत ऊंचाई पे जाएंगे भी। तो इस वजह से मैंने बोला बुलाएंगे हम, आप कहीं भी करिएगा शादी, बॉम्बे क्यों ना करिएगा, हम पहुंच जरूर जाएंगे आपके पास, ये देखेंगे भाई कौन आपका जीवन साथी है। मंत्र हो सकता है क्लासरूम, मेरे क्लास के ही 2 बच्चे हों, तो चेहरे पे स्माइल लेके बोलूंगा अभी फिर मैं कुछ न कुछ। क्यों भाई नितेश, पॉसिबिलिटी है, भाई उसमें क्या बुराई है, एक ही आईटी में आप पहुंच गए, वहां अच्छी पार्टनरशिप हो गई, कोई बुरा नहीं, लाइफ है यार, आगे बढ़ना चाहिए। आते हैं बच्चे लोगों, m-1 x की पावर m-2 बाई सेकेंड, मान एक बात नहीं, m-1 x की पावर m-2 प्लस pm x की पावर m-1 प्लस q m x की पावर m बराबर 0। मैंने बोला y बराबर x की पावर m इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इफ यहां आया इतनी दूर के बाद, क्या लिख रहा हूं, m-1, मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, x की पावर m-2 कॉमन ले लिया, 0 में भगा दिया, ये 0 तो हो ही नहीं सकता, अगर ये 0 हो गया तो कोई मतलब ही नहीं रहा, प्लस का pm x स्क्वायर प्लस नहीं x प्लस q x स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्यों बच्चे लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करें। मैंने आपसे बोला कि इस वाली प्रॉब्लम में ना CF वाला रूल लग रहा है सॉल्व करने के लिए, ना कॉची-यूलर्स वाला लग रहा है जिसमें हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करके सॉल्व करते थे। तो एक नया रूल बनाया गया यहां पर, नए रूल को ही बना रहे हैं सामने बैठकर कि भैया ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है y बराबर u इंटू बी, कि व्हाट इज द u और व्हाट इज द b, ये हमको भी ना पता करना है u और b क्या, उसी के बारे में जानकारी देने का तरीका। उस सीट को बेटा संभाल के रख लेना। हाँ, कलर पेज पे 5 सेट, 5 क्यों, आज हाँ 5 बच्चे हैं आज क्लास में, 7 करा देना, 1-2 और एंट्री लेने के मूड में है। आया वापस, तो मैंने बोला ये सॉल्यूशन तभी होगा इसका जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ये सॉल्यूशन इसका तभी है जब ये कंडीशन फुलफिल है। इट इज क्लियर। मैंने यहां रखा बेटा m बराबर 1, मैं तुरंत जवाब दिया 8। नाउ y बराबर x की पावर m इज अ solution of d2y upon dx2 plus p dy upon dx plus qy बराबर 0 if m माइनस का 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसके केस बन गई मेरे पास, पहला रोमन नंबर, दूसरा रोमन नंबर, तीसरा रोमन नंबर। बहुत है, केवल अप्लाई करके तो आपको सिखाना है। जवाब मिला यहां पर y इक्वल टू एक्स की पावर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ रखो बच्चा m की वैल्यू 1 1 माइनस 1 0, m की वैल्यू 1 पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0, x कभी 0 हो नहीं सकता, p प्लस इफ p प्लस क्यू एक्स बराबर 0।
फिर बोला गया y बराबर एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन। हेलो, हाँ जी जी बताइए। सब्जेक्ट नहीं, सेक्शन बी नॉट सेक्शन ए। टू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर क्यू 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 नहीं ऊपर था, प्लस का 2px प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसमें कुछ लेने का फायदा नहीं है। y बराबर एक्स क्यूब इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड इफ ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड इफ ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड इफ कितना हुआ, कहाँ गया 3, 6 प्लस 3px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये मेरे पास आ गया। यहां से बहुत है समझाने के लिए, इतना मेरे पास बहुत है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहला रूल बताया, जब उसने सीएफ बनाने के लिए मना कर दिया कि हम सीएफ नहीं हैं, तो आपने करा क्या उस जगह पर कि उसके नए रूल के साथ आप लोग चले। नए रूल के जाने के बाद हमने यहां से एप्लीकेशन किया और सामने आ गया। सभी की बात समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? किसी को भी 10 सेकंड देखो केवल। अंकल जी आपसे साफ बोला गया था, नो पेन नो कॉपी, टेबल पे नहीं लिखनी चाहिए, पेन कॉपी नहीं। आते हैं वापस, ये बात आ गई यहां पर। इस बात को आने के बाद करंट टाइम में जो हमारे पास है, ये अभी सॉल्यूशन बोला गया किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, y बराबर यू बी। ये जो आता है कहां गया, ये वाला, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, u। इससे हम लोग क्या मान लेते हैं, u। आपने यहां लिखा स्टार बनाकर, बेटा साइनिंग है बोर्ड पर, कम करो, साइनिंग है बोर्ड पर, इसे कम कर दीजिए। नई लाइन से लिखा स्टार बना के कि y इक्वल टू एक्स की पावर m इज अ पार्ट ऑफ, क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स की पावर m इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज नॉट आपको पता होना चाहिए, जो लिखा हुआ है y बराबर एक्स की पावर m, ये केवल क्या है मेरे पास, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, न कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन। बात सभी समझ में आ गई? मैंने क्या बोला है, y इक्वल टू एक्स की पावर m इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। सो इट कैन बी रिटन एज u बराबर एक्स की पावर m कॉमा देन y बराबर एक्स की पावर m इंटू बी इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। सो
इट इज सेटिस्फाइज, ये हमेशा अगर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है तो कन्फर्म में किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई। आपने बोला y बराबर x की पावर m इंटू बी इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy upon dx d2y upon dx2 from fourth in equation number 1, then we will find the value of स्मॉल b। मैंने बोला यहां से कि y बराबर x की पावर m इंटू बी कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का, तो इक्वेशन नंबर 4 से हम y dy अपॉन dx d2y अपॉन dx2 निकालकर किसमें पुट अप करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इसके द्वारा क्या निकल आएगा, स्मॉल b। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल b इन इक्वेशन नंबर 4, then this is required solution of इक्वेशन नंबर 1। तब ये मेरे पास में कैसा सॉल्यूशन है, अपने आप में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। दोबारा देख लीजिए, मैंने बोला नॉट CF कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला नॉट, कॉची लॉट्स वाला नॉट। मैंने बोला ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक। मैंने सबसे पहले इसमें लेट लिखा है, मैंने बोला ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब इस तरह से हम लोग हजारों लाखों करोड़ों सॉल्यूशन बना सकते हैं। हेलो जी, अच्छा हाँ लव जी नमस्कार। अच्छा अभी मैं तुरंत उनको मैसेज दे रहा हूँ, कल मैं मिला रहा था उनका मिला नहीं था नंबर, 5 मिनट में रिंग करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, dy अपॉन dx निकाला, d2y अपॉन dx2 निकाला। आपका आंसर हम लिखेंगे y बराबर sin x अपॉन x। क्या क्या लिखेंगे, y बराबर sin x अपॉन x। जो लेट किया जाता है वो कौन होता है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा नाम पार्ट ऑफ CF। अगर राइट साइड में 0 होता तब भी ये आंसर नहीं होता, तो इसे क्या लिखते हैं हम लोग, आज की डेट में लिखे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगर राइट साइड में 0 हो तो क्या लिखेंगे आप, पार्ट ऑफ CF। भाई लेफ्ट साइड पर केवल CF ही तो काम करता है, राइट साइड तो 0 होती है, मतलब 0 है पहले से तो 0 मानी जाएगी PI। क्या बोला, इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। जब ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हो गया तो अपने आप में यहां लिखा हमने sin x अपॉन x, तो यहां लिखेंगे sin x अपॉन x, यहां हो जाएगा sin x अपॉन x इंटू v। इससे ये आएगा, उससे ये आएगा, ये आएगा, इसमें उठा के रख देंगे, स्मॉल b आ जाएगा। sin x अपॉन x इंटू स्मॉल b इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। कब ये भी लिखेंगे यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ सोल। वहां दिया है तो हम लोग बच गए कि भैया उन्होंने दे दिया है और इसका सॉल्यूशन की बात की गई। अभी ना सोचना सर ने तो लिखाया नहीं है, ये आ कहां से गया। मैंने क्या बोला, लाखों करोड़ों इसके क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। आप 24 घंटे बैठो, मैं 24 घंटे में इसके पार्ट ऑफ सॉल्यूशन लिखता जाऊंगा, कंडीशन बनाता रहूंगा, तब भी समाप्त नहीं होगा। यह तो केवल दिखाने का नजरिया है जो लगातार इस्तेमाल होते रहते हैं फॉर्मूले, उनको दिखाने का तरीका है कि फॉर्मूले कौन कौन से थे। उम्मीद कर रहा हूं सभी की समझ में आ गया होगा। क्या सभी की समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हाँ सगीर को बोलो, किसी को बुला लेगा। अच्छा वो सुमित कहाँ है, रुको अभी 2 मिनट में बता रहा हूँ ना। सभी समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हटाना चाहूंगा यहां से, घर जाके इसे फेयर कॉपी में लिखना है, ध्यान रखना सारे बच्चे। दिमाग में गया, दिमाग में जाने के बाद तो फॉर्मूले कौन कौन से याद हो गए, 1
2 3। तो हमें 3 फॉर्मूले यहां पर याद हो गए। अब अगले वाले फॉर्मूले की हम लोग बात करें इस जगह से। अब आगे और लिखो, ये हो गया लेट दूसरा पार्ट 1 2 3 कहीं है तो नहीं। यहां जो हमने लेट लिखा था y बराबर x की पावर m, वहां पहला पार्ट लिख देना। लेट y बराबर e की पावर mx इज अ सॉल्यूशन ऑफ d2y अपॉन dx2 प्लस का p dy अपॉन dx प्लस qy बराबर, अगर आप अपने दिमाग की मेमोरी को बैक करें, क्यों कॉपी तो है नहीं, इसमें साथ क्वेश्चन नंबर 2 डाला होगा, मेमोरी को बैक करके तो उससे इसमें हमने क्या डाला है क्वेश्चन नंबर 2। बातें करने के लिए नहीं बोला, जब मेमोरी को बैक किया तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई होगी। ये जब एक क्वेश्चन नंबर 2 वापस क्यों लिखी, जिससे क्लियर रहे सारी बात। अब मैंने क्या लिखा, y बराबर e की पावर mx इज अ सॉल्यूशन लिख दिया, फिर दोबारा यही फंडा, चेक इट नाउ dy अपॉन dx कितना मिला, m e की पावर mx d2y अपॉन dx2 m स्क्वायर e की पावर mx y सेकंड कितना हुआ, m स्क्वायर e की पावर mx m स्क्वायर e की पावर mx प्लस p का मतलब p m e की पावर mx प्लस q e की पावर mx बराबर 0। e की पावर mx कभी 0 हो नहीं सकता, 0 अपॉन द नॉन जीरो वैल्यू इज द 0। तो कितना हुआ मेरे पास, m स्क्वायर प्लस का pm प्लस का q बराबर 0। दैट इज y बराबर x की पावर m इज अ सॉल्यूशन ऑफ d2y अपॉन dx2 प्लस का p dy अपॉन dx प्लस का qy बराबर 0 इफ m स्क्वायर प्लस का pm प्लस q बराबर, ये कंडीशन बन गई जैसे वहां कंडीशन बनी थी। y बराबर e की पावर, बात सभी की समझ में आ गई। तो उसके लिए कंडीशन ये वाली थी, इसके लिए जनरल कंडीशन ये वाली है। ये हमने यहां से लिया, अपना बॉक्स में पूरा उठा के बंद कर दिया। इसमें हम कंडीशन बना सकते हैं 3 4, ओरिजिनल तो यही है। अगर इसका हम लोग कंडीशन बनाते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, पहला रोमन नंबर कंडीशन बनाए बच्चा, m बराबर क्या रखो 1, m बराबर 1 रखा तो हमने बोला y बराबर a की पावर x इज अ सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशन नंबर 2, इफ देखो 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर, दोबारा बताना चाहूंगा इस बात को, यह सॉल्यूशन नहीं है ओरिजिनल, साइलेंट लिखा हुआ है। अगर हमारी जो इक्वेशन है ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 अगर राइट साइड में 0 है तो इज द पार्ट ऑफ सी एफ, राइट साइड में 0 नहीं है तो इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात क्लियर है सभी का? बोला करो भाई। जब पता लगा इसमें दूसरा नंबर y बराबर e की पावर माइनस एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, इफ रखो बच्चा -1 तो 1 माइनस का p प्लस क्यू बराबर 0। दो कंडीशन मैंने लिखा दी। इसके बाद मेरे पास तीसरी कंडीशन सामने आती है। तो ये तीसरी कंडीशन इसकी y बराबर e की पावर 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इफ, देखो भैया 2 2 जा 4 प्लस का 2p प्लस बराबर 0। क्यों बच्चे लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? बोलो बच्चे लोगों। यही बात दोबारा से मैं उस तरह लिखूं, क्या फायदा? मैंने पहली बार में पूरी स्टोरी बता दी। अब मैं लिखूंगा यहां पर u बराबर दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर e की पावर mx इंटू स्मॉल b, इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, फिर d2 अपॉन dx2 निकालेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां पर स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल b की वैल्यू जो आएगी मैं उठा के पुटअप कर दूंगा, वो मेरे पास में क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर आंसर आ जाएगा। दोबारा क्यों लिखूं इसी बात को? राइट? एनी कंफ्यूजन? समझ में आया सभी के? 1 घंटे से ऊपर लगता अगर आपको लिखाता तो। हटा रहा हूं सामने से दिमाग की मेमोरी फुल। बोलो बच्चे लोगों। अब एक काम, पेन आपके पास है ही, राइट? अभी दिमाग में सेट हो गया। अब देखना है कि आपका दिमाग कितना तेज है प्रॉब्लम दे रहे सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1। कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं एक हाथ से लिखते हैं, y बराबर x की पावर m इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आगे से लिखते जा रहे हैं और पीछे से रफ होता हुआ जा रहा है। देखा वो टीचर आज तक ऐसा मिलेगा? मिलेगा, आईटी में मिलेगा, पक्के मिलेंगे। आपके यहां लिखने तो दो, आप लिख भी नहीं पाएंगे, मेमोरी इतनी तेज होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे टीचर मिलेंगे आपको, लेकिन होते हैं बहुत मस्त टीचर, वो बड़ा नॉलेज होती है उनके अंदर। प्रॉब्लम कहती है आपसे, बच्चों वाली प्रॉब्लम ही कहूंगा, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y अपॉन dx2 प्लस एक्स dy अपॉन dx माइनस y बराबर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ 3/2। देन सॉल्व इट। बड़ी है छोटी है ये हमको भी नहीं पता, केवल आपको पता होगा। आपका नहीं मिलेगा पेन, आपका क्या बोलते हैं, कॉपी बाहर खुली हुई थी। आपके पास कॉपी नहीं थी, आप ले लो। पेज था ना? पेन है नहीं? लो। अब ये आसान वाला आया है या टिपिकल वाला आया है, ये नहीं पता।
मेन पॉइंट है कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए।
बातें नहीं बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चे घूम रहे होंगे। आते हैं वापस। ये सबसे बड़ी खराबी रहती है, अगल बगल वाले को देखना। आइए, हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ और अच्छी बात। स्टार्ट। सबसे पहले जैसे प्रॉब्लम आई, आपने सर एग्जाम में आता है नहीं आता, इसका सेंस तो आएगा। तो हमें तो पूरा लेके चलना है, दिमाग घूमे ही नहीं कहीं भी। आपके टेस्ट लगे हुए हैं कल से कांस्टेंट कोएफिशिएंट के, ठीक। जब हम डिस्कशन करेंगे तब तो 3-4 टेस्ट आ जाएंगे। अब आते हैं वापस। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 माइनस का एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस का x dy/dx माइनस का y x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो d2y/dx2 प्लस x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस का y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ द x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सब 1/2, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपने यहां से बोला अपने शब्दों में सेकेंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नॉट, कॉची यूलर्स नॉट, समझ में आ गया। अरे यार सेकेंड ऑर्डर वाला टेढ़ा मेढ़ा रूल। कंपेयरिंग d2y/dx2 प्लस का p dy/dx प्लस का qy इक्वल टू r। जब हमें ला वेयर p बराबर x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ 1/2, राइट। इतनी बात बताने के बाद जब हमें ला बच्चा दूर से दिख रहा है p प्लस क्यू एक्स बराबर 0, p प्लस p और q में रिलेशन होता है तभी हम लोग कंडीशन ढूंढ पाते हैं। रिलेशन ढूंढा अपने आप में तो क्या मिला, p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। सो कौन सा होता है ये, y इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ, अगर ये राइट साइड 0 होता
तो सी एफ लिखते, राइट साइड जीरो तो क्या लिखते हैं सी एफ, नहीं राइट साइड जीरो नहीं है तो क्या लिखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 दैट इज u बराबर x, ब्यूटी बट लेकिन y बराबर यू बी, क्या y बराबर यू बी इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, देयर इंप्लाइज दैट y बराबर एक्स बी इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, राइट। आपने बोला y फर्स्ट ना, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2, हमने निकाला dy। अब आप यहां पर 10, 20, 50, 100, 200, 500 आपकी मर्जी है, जितनी चाहो उतनी प्रॉब्लम लगा लो। क्या ढूंढना है, दिस लाइन, या इन्होंने दिया होगा कि इट इज द पार्ट ऑफ सी एफ, इट इज द पार्ट ऑफ दिस, इट इज द पार्ट ऑफ समथिंग, तो इतना सॉल्व करना नहीं यहां से यहां तक। तो जब ये दिया है तो यहां से आगे बढ़ेंगे, नहीं दिया है तो इतना सॉल्व करना पड़ेगा, बात खत्म हो जाती है। सभी के बात समझ में आ गई, कोई भी कंफ्यूजन किसी को भी? इतनी बात बताने के तुरंत बाद आपने बोला dy अपॉन dx बराबर, कहां गया, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन हमारे यहां सबसे पहले डेवलप हुआ है जब हम लोग कोई भी चेंजमेंट करते हैं तो वहां समझ लो किसका इस्तेमाल हुआ। हमारे पास प्रोजेक्टर में फोटो नहीं है, नहीं दिखाते, हम 38 ईयर पहले ऐसे से होंगे, इतने 10 साल पहले ऐसे हो गए, 20 साल पहले, आज हम 38 ईयर के हो गए ऐसे हो गए। तो हमारे बॉडी में क्या किया, चेंजमेंट। तो यही कौन है, डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। जो हमारी बॉडी चेंज होती है बॉडी, इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तभी तो बोला जाता है कि जो ब्रह्मांड है, कि ब्रह्मांड 10 साल पहले कुछ अलग था, आज की डेट में अलग है, और हजारों साल पहले अलग था। कितने तारे कहां थे, कौन कहां था, सब कुछ चेंज है। ये क्या है, डिफरेंशिएशन। जहां चेंजमेंट की बात होती है उसी को बोलते हैं कैलकुलस, या जो लोग कहते हैं कि मैथ कुछ नहीं है, यही तो मैथ है। जो ये कहता है मैथ नहीं है, इसका मतलब ये समझ लो कि वो टीचर नहीं है, फटीचर है। ये सच, क्यों, उसने लाइफ में पढ़ा ही नहीं कुछ। ये सच्चाई, अगर वो पढ़कर आया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी बंदा हो मैथ पढ़ के जरूर आया होगा, और पढ़ के आया होगा, और वो ऐसे ही प्रोफेसर, ऐसे डॉक्टर बन गया, तो बात अलग, उसे पता नहीं है क्या। मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि ब्रह्मांड में भी चेंजमेंट होता है, उसको भी हम कैलकुलस कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। चेंज का मतलब ही क्या है, डिफरेंशिएशन या कैलकुलस। आता हूं, नहीं लंबी स्टोरी हो जाएगी इसे बताने के लिए। तो x, फिर आपस में शोरगुल नहीं बच्चा, x dv अपॉन dx प्लस का v इंटू 1 d2 बाई अपॉन dx 2, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, फिर इसका फंक्शन 2 टाइम्स ऑफ dv अपॉन dx, देन बाई फर्स्ट
अगर हम लोग y फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहां से मेरे पास आया d2 बाई अपॉन dx2 क्या कहती है x, d2b अपॉन dx2 प्लस 2 db अपॉन dx प्लस x माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर x db अपॉन dx प्लस स्मॉल b माइनस xb अपॉन द 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ द साइनिंग है 5 डिग्री इक्वल ऑफ द x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ 1/2 x से डिवाइड, तो d2b अपॉन dx2 सब सामने देखो कॉपी, इसके बाद बंद हो जानी चाहिए अपने आप। 2 अपॉन एक्स db अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर x इक्वल ऑफ द x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ x क्या आपने जवाब दिया यहां से सॉल्व करने के लिए d2b अपॉन dx2 प्लस db अपॉन dx एक साथ 2 अपॉन एक्स माइनस का प्लस का x अपॉन होल ऑफ db अपॉन dx 1 अपॉन दिस कट 0 इक्वल ऑफ द होल पावर ऑफ 1/2। इस लाइन में देख के बताइए एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट किसी को भी? इसको सॉल्व करने के दो तरीके बन जाते हैं। हो सकता है दिस इज द ओरिजिनल कांस्टेंट कोफिशिएंट, दिस इज द ओरिजिनल कांस्टेंट कोफिशिएंट, वहां से कर दो, राइट। हो सकता है कॉची यूलर्स, वहां से कर दो, ये तो कहीं से भी नहीं है। लेट db अपॉन dx बराबर स्मॉल p का मतलब है dy अपॉन dx है, देयर इंप्लाइज दैट d2y अपॉन dx2 बराबर बाई थर्ड dp अपॉन dx प्लस p बराबर, बड़े गौर से देखा हम लोगों ने, दिस इज 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन p, दिस इज लीनियर differential equation. So integrating factor e to the power of 2 by x plus whole of dx e की पावर 2 प्लस -2 का ऊपर मल्टीपल -2 का नीचे मल्टीपल माइनस का 1/2 1 माइनस का log of 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्स स्क्वायर अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुरंत बोला गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज, अगर हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 डिग्री बना दो भैया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम p, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c dy अपॉन
dx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ द क्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ dx प्लस का कट टू कट dy अपॉन dx इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस का सॉरी एक्स क्यू बाई 3 प्लस का सी, ये इधर पहुंचा लिया। जगह की कमी है, ऑनलाइन वाले ध्यान से देखें, बड़ा नॉर्मली प्रॉब्लम था, इसने दोनों रूल पुराने मना कर दिए, कंपेयरिंग किया, इस फॉर्म में लाई, पी क्यू में रिलेशन डेवलप किया तो इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सिर्फ यू कहते हैं, बाई बराबर यू भी सॉल्यूशन होता है, डी वाई पॉन डी एक्स, डी टू बाई पॉन डी एक्स टू निकाला, इक्वेशन नंबर 3 डेवलप हो गया, डी बी अपॉन डी एक्स या तो कॉची यूलर से या फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट से सॉल्व होगा या अपने नए रूल से जिसे सेपरेशन रूल के साथ एप्लीकेशन माना जाता है लास्ट में जाकर, डी बी अपॉन डी एक्स को हमने पी मान लिया और सामने रखा, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला गया, सॉल्यूशन फॉर्मूले में रखा गया, हमारे पास अभी आधा सॉल्व हो गया। अब दोबारा से क्या करने वाले हम लोग, इंटीग्रेशन, तो इसका नाम यहां पर क्या है, C1, राइट। कोई दिक्कत, एनी क्रॉस, एनी डाउट, किसी का भी वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, हटा दूं? पी है, डी बी अपॉन पी का मतलब यहां डी बी अपॉन डी एक्स है। और बताइए कुछ, इतना सभी ने अपने दिमाग में मेमोरी फीड करने के बाद आगे बढ़ाया गया। तो सामने देखेंगे आप सभी डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल ऑफ द एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन द एक्स स्क्वायर। क्यों बच्चे लोगों, जब हमें यहां से डी बी इक्वल ऑफ द 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके पास, इसके पास है, तो मैंने यहां पर क्या किया, माइनस का 2x अपॉन माइनस 6 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ मेरे पास, C1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन द एक्स स्क्वायर होल ऑफ dx। ये बताइए यहां तक कितने स्टूडेंट्स का ये बिल्कुल सही था? बहुत कम बच्चे हैं। अब आप खुद देख लीजिए, मैंने कुछ किया, पूरा पुराना लेक्चर था, नया लेक्चर था नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है, उसे संभाल के लेके चलना है। सभी की बात समझ में आ गई पक्का? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दिमाग में फीड हो गया, ये इंटीग्रेशन तो कर दो। अब देखें, मैंने बार बार कह रहा हूं यार, कब तक बोलूंगा, प्लीज इंटीग्रेशन मजबूत करें, इंटीग्रेशन मजबूत करें। यहां भी आप गलती करेंगे, पूरा विश्वास है। और जब तक आप इंटीग्रेशन मजबूत नहीं करेंगे, हर जगह आपको परेशानी होगी। और मैं कब तक आपको बोलूंगा हर बार इंटीग्रेशन मजबूत करो, समझ में नहीं आ रहा है बात।
इसलिए नहीं हुआ एग्जाम में क्या करना, अगर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कर रही है तो वहां जो नया कॉन्सेप्ट दिमाग से सोचेंगे कैसा, आगे नहीं। आप खुद एक चीज की एनालिसिस करो अपने मन से। मेरे को पता है, मैंने इसी वैसे बोर्ड पे लिखा 80 to 90% बच्चा गलत कर रहा होगा इंटीग्रेशन। बेटा 5 डिग्री बनाओ, तो मैंने क्या बोला अभी आपसे, आप अपने आप अनुराग खोल देंगे अभी खोपड़ी, बना देंगे साबुन का महीना तुम्हारा। तो हमने क्या बोला कि सीधा सीधा सा मतलब है, खुद अपने आप में एनालिसिस करो। आशीष देखने का कोई मतलब है नहीं। अगर इंटीग्रेशन नहीं हुआ आगे वाला पॉइंट सोचेंगे कैसे, यही हिट के रह गए आप, यही रुक गई साहब। डमाडोल, छोटी प्रॉब्लम में गलती कर रहे हो, बड़ी आपसे आती नहीं है। प्रॉब्लम क्रॉस हो गया तो नया कॉन्सेप्ट आप कर नहीं पाते, सिलेक्शन होगा कैसे, इसका जवाब दो। कितने बच्चों ने इंटीग्रेशन कर लिया है, हाथ खड़ा करें। और कितने बच्चों ने नहीं किया, बोलो खड़े हो जाएं। कलम बंद, इतनी देर नहीं लगेगी यार, कागज थोड़े ना हो। खड़े हो जाएं। जिनसे नहीं हुआ ईमानदारी चाहिए, क्या चाहिए, ईमानदारी। बस आयुष साहब, क्या नाम इसका पीछे, क्या नाम है, अबे हो गया। ए अभिषेक खोल देंगे खोपड़ी, अब सीधे खड़े हो जाओ, सीधे आते हैं, देखते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब ये मेरे पास में इंटीग्रेशन है स्मॉल b बराबर, इसका डिफरेंशिएशन इसके पास है, तो माइनस का 1/6 बाहर, ठीक ही पावर 1/2। बेटा ऑफिस में पढ़ लो आप आराम से, कोई आए तो मैं बुला लेना। तो 1 - x² की होल पावर ऑफ अपॉन द प्लस C1 मेरा बाहर आ गया, अंदर की बात आ गई। पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1/2 1 - x² की होल पावर ऑफ माइनस का 1/2। कोई कह रहा 3/2, कौन था ये 3/2 वाला, जगह कम है। माइनस का 1/2 1 - x² की होल पावर ऑफ माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 2x। दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सिंबल रह गया दिखे कहीं से, होल ऑफ dx प्लस का, ये सब नोट हो ही गया सभी का, C2। इस लाइन में कितने बच्चों को दिक्कत है, किसी को है, बोलो कितना आया। स्मॉल b का मतलब स्मॉल b चाहिए था, ए से कट, 3 3 जा, माइनस का 1/, प्लस ये हो गया माइनस का C1/x स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस अगेन 2 से 2, x से x, माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस। ठीक है, कितना बचा अंदर, C1 टाइम ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ होल ऑफ प्लस का C2। स्मॉल b बराबर माइनस का 1/9 माइनस का C1/x, माइनस का C1 काहे का इंटीग्रेशन है ये, प्लस का
C2। क्यों बच्चे लोगों, मैंने y बराबर समथिंग पर कुछ डाला था, इक्वेशन नंबर 2 बाई सेकेंड स्मॉल y बराबर एक्स बी, एक्स अंदर माइनस का एक्स वाई 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ 3/2 एक्स से एक्स कैंसिल माइनस का C1 स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हुआ माइनस का C1 एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस C2 एक्स। क्यों बच्चे लोगों, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है मेरे पास, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आंसर जो बच्चे बैठे रह गए नीचे, उनमें कितने का नहीं है, खड़े हो जाएं। तो तेज तब भी इतना ही आएगा ना, केवल ये कॉस में जा सकता है माइनस साइन के साथ, तो यह क्या आ जाए प्लस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा आंसर सुन लें, प्लस के साथ क्या बनेगा, ये दो आंसर हो सकते हैं। इसके अलावा ये है प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाला, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इतना ही आएगा। दिखाओ, ये क्या है, ये है क्या, जैम की तैयारी कर रही हो, मजाक नहीं कर रही हो। और आपका सांप लिखने में शर्म लगती है क्या, मजाक कर रही हो। और पूरी क्लास खड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, अब बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, 8 9 10 लोग बैठे हैं क्लास में। अब आप खुद मालिक हैं इस बात के, इस बात के अब आप जिम्मेदार हैं एग्जाम सेंटर में। बार बार कह रहा हूं, जब यहां गड़बड़ होगा आगे क्या करोगे। आपको इतना लंबा थोड़ी ना आता है यार, कॉन्सेप्ट तो आता है। बैठो, इतने लोगों में डंडा क्या चलाऊंगा, बैठ जाइए। कॉपी दे दो उसकी, कहाँ पड़ी है, ऑनलाइन वाले नोट करें। बस यही तो तकलीफ है, सिलेक्शन सभी लोग चाहते हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इतना बताने के बाद हटा रहा हूं, ये सब मैंने समझा दिया आपको, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम हो गई। नई पॉइंट्स की बात करते हैं आप लोग। तो भाई आशीष, प्रॉब्लम समझ में आई नहीं आई, अच्छी तरह आ गई, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, नहीं कहना चाहेंगे। प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम नंबर 1, अब प्रॉब्लम 1 आपसे कहती है साइन स्क्वायर एक्स d2 by upon dx2 equal of the 2 by, given that small y बराबर cot x is a solution
ऑफ इट। नई प्रॉब्लम है आपके पास, प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट। अब हेलो, इन्होंने दिया है y बराबर cot x, जो हम लोग सॉल्व करते थे वो नहीं करना है, आप सीधे लिखोगे y बराबर cot x इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस u बराबर cot x। नाउ वी हैव y बराबर u इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, देन y बराबर cot x into x इज द cot x into small b is the complete solution of the question number 1, then putting, then solve, then answer। घर में कैसे कर लेते हो 90 पेज की सीट को, ये समझ से परे है हमारे। क्लासरूम में आपसे 2 प्रॉब्लम तक में हिलती हैं, बस आके बैठ जाओ। 2 महीने होते बकबक करते हुए कि इंटीग्रेशन कमांडिंग, पता नहीं कब इंटीग्रेशन कमांडिंग करोगे।
सब स्टूडेंट्स का हो गया। स्पीड बहुत धीमी है, स्पीड तेज करिए बेटा, स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है। पूरा पेपर आता है, स्पीड नहीं है तो इस पेज पे आपका सिलेक्शन डूब जाता है। बिना स्पीड के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। हो गया बेटा सभी का। 2-4 बच्चे के घर लगाने हो गया है। और सोच के देखो कितनी सा ये तो बड़ा है नहीं प्रॉब्लम, क्यों आधा रूट काट दिया मैंने। अब केवल dy अपॉन dx करूंगा, d2y अपॉन dx2 करूंगा, रखूंगा, सॉल्व करके आंसर दूंगा। उस प्रॉब्लम को तो मैं बड़ा नहीं कर सकता। आते हैं वापस पॉइंट पर। स्टार्ट। कलम बंद अब सभी की, कलम चलते हुए ना दिखे हमको। हम आपने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन इज sin square x d2y upon dx2 तो d2y upon dx2 माइनस का 2 अपॉन द, और हम वो क्यों कर रहे हैं बेकार में अभी, चलो इसे लिखी दें। d2y upon dx2 माइनस का कॉट का करूंगा तो यहां कट हो सकता है थोड़ा बहुत। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, माइनस का 2 अपॉन दोनों में से जिसमें मैं रखना चाहूंगा उसमें रख लूंगा। यहां उन्होंने मेरे को दे दिया है तो मेरे को पी और क्यू में क्या नहीं चाहिए, रिलेशन नहीं चाहिए, नहीं तो मैं रिलेशन निकालता। उन्होंने मेरे को जो वैल्यू दे दी है उसको उठा के यहां पर पुटअप कर दो। गिवन y बराबर cot x इज अ solution of it, that is राइट साइड 0 है। अच्छा सा लिखूं तो स्मॉल u बराबर cot x इज अ पार्ट ऑफ CF, या अपना नॉर्मल 0 है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो क्या मिला यहां से, नाउ y is equal to ub, we have y is equal to ub is a complete solution of first। जब हमें यहां से देर implies that y बराबर uu cot x into b इज अ, इसका नाम है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। बस लीजिए इसके अंदर क्या करें आप, वैल्यू को पुटअप कर दें।
डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का माइनस का इंटू स्मॉल बी, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू कितना हुआ, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन 2 टाइम्स ऑफ माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस 2 कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कोट एक्स, तो कितना हुआ 2 इंटू क्यों बच्चे लोगों, तुरंत लिया आपने केस में पुटअप कर दिया, क्यों, बिल्कुल रख दो उठा के ऊपर, बाई फर्स्ट कोट एक्स डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू माइनस का 2 डी टू बी, डी बी अपॉन डी एक्स 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्मॉल वाई का मतलब कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कितना हुआ 2 कोसेक स्क्वायर एक्स डी बी अपॉन डी एक्स 2 कोसेक कॉट कैट कट लेट डी बी अपॉन डी एक्स बराबर स्मॉल पी, यहां जवाब मिला कॉमा डी टू बी अपॉन डी एक्स टू, हाँ जी सर, हाँ जी नमस्कार सर, क्लास क्या यार वो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। सुमित काम से गया हुआ है ना अभी, वो लमसम 4 बजे तक आएगा मेरे पास। जी जी जी, और 4 बजे अकाउंट वो बैंक बंद हो जाती है। हाँ हाँ अच्छा ठीक 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 ओके सर। आते हैं वापस, तो डी टू बी अपॉन डी एक्स टू कितना हुआ, डी पी अपॉन डी एक्स, इसका नाम है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। बोला गया बाई सेकंड डी पी अपॉन डी एक्स माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन द कोट एक्स स्मॉल पी बराबर इक्वेशन नंबर 3। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जब हम मिला डी पी अपॉन पी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन द इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कितना मिला, लॉग पी माइनस का 2 टाइम माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग इक्वल टू लॉग
C1 क्या मिला, dy अपॉन p इंटू कॉट स्क्वायर एक्स बराबर का C1 तो db अपॉन dx इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू C1, तो जब हम मिला db इक्वल अब द C1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स dx कितना आ गया, स्मॉल b बराबर ऊपर कितना बन गया, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये ले सकते हैं C1 ब्रैकेट में कितना माइनस का प्लस का C2 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कितना आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन के लिए 5 डिग्री एंगल बेटा, स्मॉल b बराबर सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स C1 टाइम ऑफ 10x माइनस का प्लस का C2, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज स्मॉल y बराबर C1 10x माइनस का x प्लस का C2 होल ऑफ cot x, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कितने स्टूडेंट्स का नहीं है, खड़े हो जाएं। ईमानदारी, फुल वे वाली ईमानदारी जिसे 100% प्योरिटी कहते हैं, प्योर देसी घी, वो भी गाय का, वो वाली ईमानदारी। तो घर की खेती थोड़ी ना 6 घंटे में करेंगे, पेपर को पूरा सॉल्व नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 क्या मजाक है, पूरी क्लास में ओनली 6 स्टूडेंट्स, और प्रॉब्लम में क्या है आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ओनली इंटीग्रेशन। जब आप लोग यहां पर ये गलत कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम सेंटर में तो इससे लाखों गुना ज्यादा प्रेशर होता है एग्जाम का, वहां तो 1+1 को भी 3 करता है बच्चा, और यहां तो प्रेशर ही नहीं है। आपको मनन करना पड़ेगा अपने लिए, ऐसे ही चलने से काम ना चलेगा, मनन करिए। कर क्या रहे हो आप, रटना थोड़ी ना होता है, ये समझना होता है। इतना टेढ़ा भी इंटीग्रेशन नहीं था, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन। मनन तो करना पड़ेगा, अभी कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ओके, क्या डंडा चलाऊं, समझदार हैं, छोटे बच्चे हों तो उनको डर पैदा किया जा सकता है, और आप लोगों के अंदर क्या डर पैदा करेंगे, क्यों आप कंपटीशन फाइटिंग के लिए कर रहे हैं। 40 बच्चा खड़ा हुआ है क्लास में, हमको तो तकलीफ होती है भाई। बैठिए, मैं दौड़ लगा रहा हूं, आप लोगों से छोटे छोटे इंटीग्रेशन नहीं हो रही, या तो प्रॉब्लम में मैंने नए नाम दे दिए पिछली बार की तरह, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लास्ट लाइन पे लाके देखो इसको ऐसे चेक किया, इसको ऐसे चेक किया, इसको ऐसे चेक किया, कोई तिकड़म ही नहीं है। दिस इज द नॉर्मल सेंस। हर प्रॉब्लम में डिपेंड्स ऑन, खड़े हो जाओ स्टैचू की तरह। काय खड़े हो जाते हो, काय ना कर पा रहे हो, खोपड़ी खोले और जाके 2 भन्नाट के 4-5 अपने गाल पे कि क्यों नहीं हुआ, शीशे के सामने 2 इतना तेज जब तक 5 उंगली न छप जाए चेहरे पे, हो सकता है 1-2 दांत भी निकल जाए। कल दिखाओ, सर प्रूफ है कि इतना तेज चांटा लगाया हमने, हमारा दांत निकल गया। मजाक बना रखे हो आप लोग। सिलेक्शन सभी को चाहिए। बैठिए, कुछ समझ में आया सभी लोगों के? तो आप देख सकते हैं बच्चा कि आप लोगों का एट ए टाइम पोजीशन बहुत गड़बड़ है, जबकि ये तो हमने आप लोगों को जो बताया है ये तो दिखा जाए नॉर्मल सेंस था, यहाँ तो ट्रिक का इस्तेमाल ही नहीं किया गया।
ये केवल अपनी प्रॉब्लम को बचाने का तरीका था कि शायद इस तरह के सेंस में कभी एप्लीकेशन बना ना दिया जाए। जब यहां प्रॉब्लम होगी तो आगे क्या होगा, राइट। चलिए इतना ही लेक्चर रखते हैं आज का, क्योंकि आप लोग सब डाउन वे में हैं। सब लोग जब कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, हमको भी मजा आता है करने में। यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, पूरी क्लास स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। क्यों, पता है क्यों खड़ी हुई? पता है, अभी बुला लेगा बोर्ड पर और नहीं होगा तो सामने ही तोड़ेगा कैमरे में। इस पे से खड़े हो गए, नहीं तो आप खड़े भी ना हो। और आप जानते हैं मेरे को इतना पागलपन है मेरे अंदर, यही सामने डांस कराऊंगा। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।